सरकार ने हमारे आरक्षण पे हमला किया है, हम ये नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी योगी शर्म करो, मोदी योगी मुर्दा। क्या लगता है ये सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है? बिल्कुल दलित विरोधी सरकार है। अगर दलित विरोधी सरकार नहीं होती तो विधेयक ला करके अब तक के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लिया जा चुका होता। ये केवल हमें लॉलीपॉप देने का काम कर रही है सरकार। क्या संविधान से छेड़छाड़ लगातार जारी है? बिल्कुल जारी है। संविधान को इस कदर कमजोर किया जा रहा है कि आने वाली नस्लों को संविधान के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्या दलित बिल्कुल इतना वो है अछूत हो गया उसको कि आप अगर घड़ा छू लेता है तो आप उसकी जान ले लेंगे बच्चे की? मूछ रखने पे, अच्छा पहनने पे, अच्छा पढ़ने पे, अच्छा नौकरी करने पे उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कोर्ट का फैसला वापस लें। और रहा जब भी युवाओं की बात है, बड़ी मुश्किल से वो लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर करके नौकरी के उसमें रहते हैं। जब भी कोई फार्म डालते हैं तो वो क्या कहे, पेपर लीक हो जाता है। हमारे युवाओं की नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे समाज की महिलाओं की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। आए दिन उन लोगों के साथ बलात्कार और रेप होते रहते हैं। हमारी तो यही मांगे हैं, इसी वजह से हम लोग सड़कों पे उतरे हैं कि महिला सुरक्षा तो जीरो है। इसको हम लोग चाहते हैं कि महिला सुरक्षा अच्छे से करें, महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल है ही नहीं। देखिए आप पीछे हमारे देख रहे होंगे कि ये अंबेडकर चौराहा है, हजरतगंज चौराहा है। ये आप देख सकते हैं भारी फोर्स भी है और ज्ञापन लेने के लिए यहाँ के जो एसीपी साहब हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और काफ़ी यहाँ पर अधिकारी सुबह से यहाँ लगातार एक जमावड़ा बना हुआ है। यहाँ पर लगातार हम अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, काफ़ी संख्या में भारी फोर्स भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक वकील साहब हैं, उनसे बात करेंगे। वकील साहब ये बताइए कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये चीज़ वापस बिल्कुल वापस लिया जाएगा, 100% वापस लिया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग सुबह से पूरे भारत के अंदर बसपा सुप्रीमो ने ये आह्वान किया था, क्या लगता है इसका असर दिखेगा आपको? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। सरकार बैकफुट पे आएगी और आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आई तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जय भीम। इससे पहले एक चीज़ आपको याद दिला दें कि 2016 में एक प्रोटेस्ट हुआ था, बसपा सुप्रीमो के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ था। आज 2024 में हो रहा, क्या लगता है? वो एक व्यक्ति है। आप सरकार ने हमारे आरक्षण पे हमला किया है, हम ये नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी योगी शर्म करो, मोदी योगी मुर्दा। क्या लगता है ये सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है? बिल्कुल दलित विरोधी सरकार है। अगर दलित विरोधी सरकार नहीं होती तो विधेयक ला करके अब तक के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लिया जा चुका होता। ये केवल हमें लॉलीपॉप देने का काम कर रही है सरकार। क्या संविधान से छेड़छाड़ लगातार जारी है? बिल्कुल जारी है। संविधान को इस कदर कमजोर किया जा रहा है कि आने वाली नस्लों को संविधान के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये बीएसपी के कार्यकर्ता भी हैं और पैसे से लॉयर भी दिखते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सुबह से जो लोगों का एक आक्रोश है, गुस्सा है, वो बहुत भारी भरकम दिख रहा है। यहाँ पर हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, महिलाएं भी हैं, एक महिलाओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे। सुबह से हम लाइव भी कर रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे। मैम ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या लगता है आपको कि सरकार बैकफुट पर आएगी? ये जो कोर्ट का फैसला है ये बहुत गलत फैसला है। SC ST OBC को जो आपस में लड़ाया जा रहा है वो गलत है और इस फैसले को वापस लें। नहीं, आज इतने लोग दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग जल आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अच्छा युवा के लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ कहेंगे इसके बारे में? युवा के लिए कुछ कर नहीं रही, इसलिए हम लोग युवा साथी टीम बना करके काम कर रहे हैं। इसका मुद्दा ये रखा गया है कि शिक्षा, आरक्षण और रोजगार हमारे युवाओं के पास नहीं है। अगर कोई नौकरी निकलती भी है, बड़ी मेहनत से वो लोग डालते हैं और जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। आज क्या लगता है कि लगातार संविधान से छेड़छाड़ यहाँ पर जारी है? बिल्कुल संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है कि SC ST OBC आपस में लड़ जाएंगे, इसका हम फायदा उठा लेंगे। पर अपने भाइयों से, बहुजन समाज भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं, अपने युवाओं से, अपनी महिलाओं से
महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आपस में लड़िए और एकता का परिचय दीजिए। अगर जब भी इस तरीके से भारत बंद हो रहा है या जब भी आंदोलन हो रहे हैं, इसमें आप लोग घर छोड़ करके सड़कों पे आ जाइए। अच्छा, ये बताइए कि ये सरकार महिलाओं की बात करती है, ये सरकार कहती है हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, ये सरकार कहती है कि महिलाएं इसमें सेफ है, लेकिन मैंने इससे पहले भी सवाल पूछा था कि 24 घंटे में एक आंकड़े के मुताबिक 153 महिलाओं से छेड़छाड़ होती है, रेप जिससे केस होते हैं, दुष्कर्म होता है, उस पर क्या कहेंगे? हमारी तो यही मांगे हैं, इसी वजह से हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि महिला सुरक्षा तो जीरो है। इसको हम लोग चाहते हैं कि महिला सुरक्षा अच्छे से करें। महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल है ही नहीं। जहाँ पे देख रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं, जहाँ पर देख रहे हैं महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, चाहे वो घरेलू लेवल पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे वो देशव्यापी आंदोलन के तहत में हम लोग जो इसलिए कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। महिलाओं और युवाओं के साथ मूछ रखने पर बताइए जान ले लेते हैं। क्या ये मानसिकता ठीक है उनकी? क्या दलित बिल्कुल इतना वो है अछूत हो गया उसको कि आप अगर घड़ा छू लेता है तो आप उसकी जान ले लेंगे बच्चे की? मूछ रखने पे, अच्छा पहनने पे, अच्छा पढ़ने पे, अच्छा नौकरी करने पे उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए वो कभी शादी में घोड़े से उतार दिया जाता है, कभी दलित बच्ची के साथ 3 साल बच्ची के साथ रेप करके मार दिया जाता है, कभी 307 मुकदमा दर्ज रही है। मुझे शर्म आ रही है कि हम ऐसे भारत में बोलने और सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं। ये सरकारों से हमारी मांग है। जहाँ महिलाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ जाए तो लगता है कि देश कहीं न कहीं किसी दूसरी दिशा महिला जागेगी उस दिन बदलाव निश्चित होगा। और अब ये महिला शक्ति जाग चुकी है, क्योंकि बहन जी की सरकार में देख रहे थे हम लोग कितने सुरक्षित थे। रात 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, महिलाएं बेधड़क जाती थी पढ़ने के लिए भी। बहन जी ने जितनी अपनी सरकार में जो योगदान दिया, जितना डेवलपमेंट किया, उतना शायद ही किसी सरकार ने किया हो। महिलाओं को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, रोजगार को लेकर सब बहन जी ने बहुत अच्छा शासन चलाया। और अब हम चाहते हैं कि 2027 में बहन जी की सरकार बने। हम लोग जिस तरह से सुरक्षित थे उस तरह से सुरक्षित रहें। देखिए, आपने जो बात कही तो बसपा सुप्रीमो की सरकार में ये कहा जा रहा है कि जो शासन था, अनुशासन था, बहुत टाइट था, किसी को बख्शा नहीं गया, चाहे मौजूदा मंत्री को जेल भेजा गया हो, चाहे अधिकारियों को जेल भेजा गया हो। ददुआ ठिंगुआ से लोगों ने प्रदेश छोड़ दिया था और सरकार तो यहाँ के किसी बुलडोजर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि आपके बगल में 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस पर 2 लाइन बोलिए। वही तो मैं कह रही, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण उन्होंने खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिए, शिक्षा खत्म कर दी। शिक्षा जब उन्होंने इतनी घटिया कर दी तो रोजगार, अब बैकलॉग की सीटें क्यों नहीं भरते हैं? अब आरक्षण से छेड़छाड़ इसलिए करते हैं, बाद में वो शून्य दिखा देते हैं कि नॉन एप्लीकेबल है, यहाँ पर कोई इतना एबल व्यक्ति नहीं मिल रहा है SC कास्ट में, तो वो जर्नल से भर देते हैं। क्या उन्होंने जो वर्गीकरण का फैसला लिया, क्या वो ठीक है? वर्गीकरण का फैसला उन्होंने भाई भाई की लड़ाई करवा दी। SC ST OBC आपस में लड़े और उसका फायदा वो ले लिया दूसरे व्यक्ति। तो इसलिए आरक्षण को, जो उन्होंने आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो वर्गीकरण का फैसला उन्हें वापस लेना चाहिए और हमारे संविधान से छेड़छाड़ नहीं करनी। मैम, आपसे आखिरी सवाल है, आपने काफ़ी बातें की, लगातार धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह जब हम आए थे तो सिर्फ यहाँ 20 लोग थे, अब यहाँ पर बहुत भारी संख्या है और आप युवाओं को मैनेज भी करती हैं, हैंडल भी करती हैं, उनके हक की बात आप उठाती हैं। क्या लगता है ये सरकार जितने फैसले लाती है, जितने बिल लाती है, वो जो है दलित विरोधी बिल, अल्पसंख्यक विरोधी बिल लेके आती है? बिल्कुल है। अभी जो कोर्ट का फैसला है तो ये विरोधी तो है। ये कोर्ट का फैसला वापस लें। और रहा जब भी युवाओं की बात है, बड़ी मुश्किल से वो लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर करके नौकरी के उसमें रहते हैं। जब भी कोई फार्म डालते हैं तो वो क्या पेपर लीक हो जाता है। हमारे युवाओं की नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे समाज की महिलाओं की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। आए दिन उन लोगों के साथ बलात्कार और रेप होते रहते हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। उनकी अगर कोई मामला ऐसा है, सक्षम है, तो उसकी तो सुनवाई होती है। और जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब हमारी बच्चियां हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। उनके साथ रेप होता है, थाने तक भगा दी जाती है और किसी की सुनवाई और किसी को जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आई, प्रतापगढ़ में एक दलित परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको मारा गया, पुलिस ने उल्टा 307 मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये गलत है ना, कहाँ सुनवाई हो रही है?
ये सरकारों को उस पे चल रहे हैं ना कि जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, मगर हमारे जिस दिन दलित समाज के लोग जग जाएंगे ना, उस दिन अपने सारे बचाव भी कर लेंगे, सारे हक भी छीन लेंगे, उस दिन हमारी ही पार्टियां होंगी, हमारे लोग राज कर रहे होंगे। अच्छा, आखिरी ये कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी या बीएसपी समर्थक जब भी मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने प्रदेश को हिला के रख दिया। हिलाने का मतलब ये है कि सरकार को हिलना पड़ा। बिल्कुल हिलना पड़ा है। अगर इसी तरीके से लोग निकल आएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे अपने बच्चों के हक और अधिकार के लिए, जब सड़कों पे उतरेंगे और जल आंदोलन करेंगे, और ये जो आरक्षण हमारी भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है, इसको हम मांग नहीं, इसको छीन के लेंगे। लगातार हमारी अपडेट को देखते रहिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भारी संख्या में जो लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, बीएसपी जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं की जाएगी, जब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं। वाइब रजा के साथ मोहम्मद खालिद खान, हिंद टुडे, लखनऊ।